अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो प्रीमा फेसाई लीगल टर्म है। द लैटिन एक्सप्रेशन प्रीमा फेसाई मींस एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट व्यू और बेस्ड ऑन फर्स्ट इम्प्रेशन। अब सबसे पहले इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, वो हमें 3 वर्ड्स मज़ीद मिल जाते हैं, फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट व्यू एट बेस्ड ऑन फर्स्ट इम्प्रेशन। यानी कि कोई भी चीज़ जब पहली नज़र में देखी जाती है तो उसके बारे में जो आपका नज़रिया कायम हो जाए। इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ द टर्म इज़ यूज टू denote that upon initial examination a legal claim has sufficient evidence to proceed to trial or judgment. Prima facie refers to a case in which pre-trial evidence was reviewed by a judge and determined to be sufficient to warrant the trial. अब इतने से पैराग्राफ में ये चीज़ बताई गई है कि प्रीमा फिशाई केस एक ऐसा केस होता है जो कि सफिशिएंट एविडेंसेस रखता है, लेकिन ये बात है प्री ट्रायल से पहले। यानी कि आपका केस इस तरह की बुनियाद रखता है या इस तरह के एविडेंसेस रखता है जिसमें जज जो है वो ये चीज़ कहता है कि ये केस सुनने के काबिल है, इस केस के ऊपर ट्रायल चलाया जाए, क्योंकि जो शख्स आया है वो इंसाफ के लिए इधर आया है, तो उसकी जो बुनियादें हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अब उसके बाद प्रीमा फेसाई टिपिकली यूज्ड इन सिविल केसेस वेयर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द plaintiff. However, just because a case has been determined prima facie does not mean that the plaintiff will win. If the plaintiff lacks sufficient evidence supporting their claim, then the court will likely dismiss the case. If the court determines that a prima facie case exists, the defendant must present evidence that overcomes the prima facie case in order to prevail. अब इसके अंदर 4 एक्सप्रेशन मज़ीद ऐड किए गए हैं कि जब हम प्रीमा फेसाई केस सिविल में डील करते हैं तो उससे मुराद ये है कि प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, तो वो शख्स उस चीज़ को प्रूव करेगा। इसके अलावा उन्होंने नेक्स्ट ये चीज़ बताई कि अगर कोई भी केस प्रीमा फेसाई की स्टेटस लेकर आया भी है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि प्लेंटिफ विन करेगा। अब जहाँ पर प्रीमा फेसाई एक स्ट्रॉन्ग लेवल रखता है, एक नेक्स्ट लेवल रखता है, वहाँ पे इसका थोड़ा सा जो है वो वीकनेस ये है कि अगर कोई पार्टी प्रीमा फेसाई को ओवरकम कर देती है तो फिर उस सूरत हाल में एविडेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं समझी जाएगी, उसकी स्ट्रॉन्गनेस ख़त्म हो जाएगी और वो तकरीबन डिसमिस तस्वुर की जाएगी। इफ़ द कोर्ट डिटर्मिन्स दैट अ प्रीमा फेसाई केस एग्जिस्ट, अब कोर्ट डिटर्मिन कर लेती है कि जो प्रीमा फेसाई केस जो एग्जिस्ट करता है, द डिफेंडेंट मस्ट प्रेजेंट एविडेंस दैट ओवरकम द प्रीमा फेसाई केस इन ऑर्डर टू प्रीवेल। तो इसके अंदर ये चीज़ होगी कि प्रीमा फेसाई जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और केस जो है वो दूसरी पार्टी के हक़ में हो जाएगा, क्योंकि अदालत प्रीमा फेसाई केस में ये चीज़ कहेगी कि जो अगेंस्ट पार्टी है वो भी कोई ऐसी एविडेंस ले आए जो कि प्रीमा फेसाई स्टेटस को ओवरकम कर सके। तो इसमें यही कुछ बताना था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।